हाय दोस्तों, आज आप लोग को राजभर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 4 का बीए पार्ट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या? इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 4 का बीए पार्ट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, वही मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। क्वेश्चन है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की समीक्षा करें। इन नियमों की सीमाएं क्या है? और एक और क्वेश्चन इसी में आता है, राजस्व की आधारशिलता अधिकतम सामाजिक का लाभ का सिद्धांत है, स्पष्ट करें। या सार्वजनिक वित्त का प्रमुख उद्देश्य सिद्धांत की व्याख्या करें। ये तीनों का आंसर एक ही होगा। जैसे आंसर इसका होगा लोकवृत्त के उद्देश्य। क्या? लोकवृत्त के उद्देश्य में समय पर परिवर्तन हुए हैं। इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं। ठीक है, क्या है? लोकवृत्त के उद्देश्य में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं। पहला, प्राचीन विचारधारा। प्राचीन अर्थशास्त्री यह मानते थे कि राज्य कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए। उनका कहना था कि कर लेना एक बुराई है। पहले में क्या कहते हैं? प्राचीन अर्थशास्त्री यह मानते थे। प्राचीन अर्थशास्त्री यह मानते थे कि राज्य कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए। राज्य के कार्य क्षेत्र जो होता है उसको सीमित होना चाहिए। उनका कहना था कि कर लेना एक बुराई है। उनका कहना क्या था? कर लेना एक बुराई है तथा प्रत्येक राजकीय व्यय अनुपात होता है। रिकॉर्डों का मत था कि यदि तुम शांतिमय सरकार चाहते हो तो तुम्हें बजट को कम करना होगा। रिकॉर्ड के यह कहना था कि यदि तुम शांतिमय सरकार चाहते हो तो जो बजट लगाया जा रहा है उसका काम करना होगा। जेबी से के अनुसार अर्थ प्रबंधक की वही योजना सबसे उपयुक्त है जिसकी मात्रा सबसे कम हो। सर हेनरी पार्नेल के अनुसार व्यवसाय को बनाए रखने तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए जो अनिवार्य व्यय था, जो जेबी से थे सर थे, जो जेबी हेनरी पार्नेल के थे, जो उनके अनुसार कहना था कि व्यवसाय को बनाए रखना हो तो विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त व्यय का प्रत्येक अंश अव्यय है तथा जनता के ऊपर आचार्य है। इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राचीन अर्थशास्त्रियों के तीन सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। न्यूनतम कर का सिद्धांत, न्यूनतम सामूहिक त्याग का सिद्धांत तथा वित्त व्यक्ति का सिद्धांत। परंतु वर्तमान युग में इन सिद्धांतों को कई कारणों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि कल्याणकारी राज्य में स्थापना के मृत व्यक्ति संभव नहीं है। सरकार द्वारा लाए गए सभी कर बुरे नहीं होते हैं। जैसे मादक वस्तुओं पर लगाया गया कर समाज के लिए कल्याणकारी होता है। जैसे क्या है? लगाया गया मादक, जैसे मादक वस्तु जो होते थे वो पर लगाए, जो उस पे कर लगा हुआ था वो समाज कल्याणकारी होता था। राज्य द्वारा किया गया सभी व्यय अनुपात नहीं होते हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी तथा पेंशन आदि पर किया गया व्यय जनता के लिए कल्याणकारी होता है। अब दूसरा उसका नियम क्या था? आधुनिक विचारधारा। दूसरा क्या था? आधुनिक विचारधारा। आधुनिक सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहना था आज राज्य स्वयं का उद्देश्य समाज को अधिक सुख विधियों पहुंचाना है। इस संबंध में डाल्टन ने
अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादन किया। उसके अनुसार राजस्व की वर्तमान प्रणाली वह है जिसमें राजकीय आय व्यय संबंध कार्यों के फल स्वरूप अधिकतम सामाजिक लाभ का प्राप्त होता है। पिगू ने इस अधिकतम कुल कल्याण का सिद्धांत तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत का नाम दिया है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए लोक वित्त की क्रियाओं को निम्न भाग में बांटा जा सकता है। इसका जो 3 भाग है, जो 3 भाग में बांटा गया है, फिर मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको 3 भाग कौन कौन से हैं। एक भाग का करके मैं आप लोग का वीडियो में बताऊंगा।